सिलेक्ट कर लिया है। चलिए, तो विंडोज 10 बताऊं? कोई नहीं होगी, फिर आपकी स्क्रीन को शेयर करके आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम सॉर्ट आउट करा देंगे, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लेना आप, होता है तो सही है, नहीं तो हम सॉर्ट आउट करा देंगे। चलिए आगे चले हम, जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रही है। ओके, तो गाइज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? जस्ट मुझे ये बताइए। ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है, हमने सेपरेटली चलाया हुआ है विंडोज के अंदर। ये अच्छे से दिखाई दे रहा है? ओके, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा विंडोज 10 किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी। सेम प्रोसेस, न्यू पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नाम देना है, नाम हम दे देते हैं यहाँ पे विंडोज 10, ठीक है। उसके बाद देखिए ये डिफॉल्ट सी ड्राइव में सेव हो रही है, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कह रहा है रिकमेंडेड मेमोरी साइज, इसमें अब की बार जो है 2048, लेकिन ये रेड क्रॉस है, मतलब रेड लाइन जो आ रही है ना, इससे ज्यादा आप इसे मेमोरी साइज नहीं दे सकते। मेमोरी साइज मतलब रैम का साइज है ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। मान के चलो अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है तो आप 4 GB आराम से दे सकते हैं, लेकिन अगर 4 GB है तो फिर भाई 2 GB आपको देना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैंने 2 GB का साइज दे दिया है उसे, ठीक है, थोड़ा सा कम दे देते हैं, रेड लाइन से कम। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वही हार्ड डिस्क बनाएंगे हम, उसके लिए क्रिएट कर देते हैं, फिर दोबारा से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद डायनेमिक, फिर नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद देखो ये वही दोबारा से हम वहीं आ गए कि हार्ड डिस्क को कितना साइज देना चाहते हैं। हार्ड डिस्क यानी कि ये क्या है कि वर्चुअल हार्ड डिस्क तैयार कर रहा है, मतलब फिजिकली है नहीं, वर्चुअल हार्ड डिस्क जो है, तो जितना भी साइज देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो मैं इसे अपनी मर्जी से, देखो 50 GB आ रहा है वहां पे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 50 GB हम क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, जैसे काली लिनक्स वाला था। अब हम यहाँ पे करेंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेम वही चीजें मैं दिखा देता हूँ। सिस्टम, फ्लॉपी का हम हटा देते हैं, और नीचे ले आते हैं ऑप्टिकल फर्स्ट और हार्ड डिस्क सेकंड होना चाहिए। प्रोसेसर आपको पता है, यहाँ पे हम इनेबल पीएई नहीं करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टोरेज, तो स्टोरेज में जाके, ठीक है, डिस्प्ले में वही है वीडियो मेमोरी कितना देना चाहते हो। स्टोरेज में जाके आपको आईएसओ जो इमेज है इसकी वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे आईएसओ इमेज की तरफ, और ये ले लेते हैं चूज ए डिस्क फाइल, और कंप्यूटर में सिलेक्ट कर रहे हैं हम विंडो 10 की जो आईएसओ फाइल है उसे। तो हम चलेंगे यहाँ वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स में आईएसओ इमेज, और यहाँ पे चलते हैं विंडो 10, ओपन कर देते हैं इसे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे, और उसके बाद आपको कर देना है, 2 स्टेप पूरे हो गए, उसके बाद कर देना है स्टार्ट। तो चलिए गाइस, जब तक ये चलता है स्टार्ट, अभी जो काली लिनक्स का ऑप्शन आ रहा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो तो अभी इंस्टॉलेशन होने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक वो चल रहा है तब तक हम ये कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे वही है सेम। ओके, नाउ इट इज स्टार्टिंग, और स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे विंडोज 10 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। विंडोज 10 स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखा रहा है विंडोज 10 का सेटअप, तो आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ, और इंस्टॉल नाउ करने का मतलब ये कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसे, फिर दोबारा से हमें वही काम करने होंगे, पार्टीशन वगैरह बनाना और ये सारी चीजें। तो इंस्टॉल नाउ हमने कर ही दिया है, एंड आप देख सकते हैं सेटअप स्टार्टिंग। उसके बाद कर दो आई एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट, और उसके बाद करना है नेक्स्ट, और फिर उसके बाद करना है आपको यहाँ पे कस्टम। अच्छा देखो, दो ऑप्शन है, एक तो है अपग्रेड। अपग्रेड का क्या मतलब है, विंडोज कोई पुरानी डली हुई है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं डली हुई, फर्स्ट टाइम आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको करना होगा कस्टम। कस्टम में वो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको ड्राइव वाले। तो देखो यहाँ पे हमने 50 GB साइज दिया था, तो वही दिखा रहा है 50 GB। तो आप चाहे तो एक ही ड्राइव बना सकते हैं, और ज्यादा साइज देते तो 50-50 GB की 3 ड्राइव भी बन जाती। प्रोसेस क्या है ड्राइव बनाने का, एग्जैक्टली आपको करना है न्यू पे क्लिक, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको कर देना है अप्लाई, ठीक है गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे साइज आ चुका है हमारा टोटल, वी नीड टू क्लिक ऑन अप्लाई, ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसने सिस्टम रिजर्व तो कुछ स्पेस रखता ही रखता है, फिर नेक्स्ट करना है आपको, और ये जो विंडोज का सेटअप है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे कट जरूर करूंगा क्योंकि इसमें भी टाइम लगने वाला है, ठीक है, ये आसानी से एक बार में तो होगा नहीं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा मैंने इसे कट किया है और बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये 100% तक होगी प्रोसेस, ठीक है, 100% हो चुकी है ये। 100% होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये रीस्टार्ट हो जाएगा आपका जो कंप्यूटर है। ये देखिए फिनिशिंग आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट विल बी रीस्टार्टेड। जैसे ही फिनिश होगा ये रीस्टार्ट होगा। आप क्लिक भी कर सकते हैं रीस्टार्ट नाउ पे, नहीं तो 8-7 सेकेंड वेट कर लीजिए, 10 सेकेंड का, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा ये। आफ्टर रीस्टार्टिंग दिस, ये देखिए रीस्टार्ट हो गया यहाँ पे। रीस्टार्ट होने के बाद देखो आपको कुछ नहीं करना है, कोई की प्रेस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। इसमें ऑप्शन दिखाएगा प्रेस एनी की, बट करना नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे ये देखिए विंडोज 10 जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि इंस्टॉल प्रोसेस अभी थोड़ी सी रह गई है, लास्ट वाली जो प्रोसेस है वो होना बाकी। तो ये हो रहा है यहाँ पे इंस्टॉल। तो इसमें थोड़ा भाई आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे आप देखिए, जस्ट ए मोमेंट, ये देखिए ये वेलकम आ गया यहाँ पे। थोड़े थोड़े से ऑप्शंस आएंगे वो आपको पूरे करने हैं बस। कॉर्टाना अगर आप करना चाहें तो सेटअप कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये बोल बोल के आपको बताता रहेगा कि मैं कॉर्टोना हूँ, आपको ये करना है, वेलकम, जो भी आप काम करेंगे ना, मतलब वो सब आपको ये बोल बोल के बताएगा। कॉर्टाना एक तरह से जो वो होता है ना, सिरी होता है जैसे आईफोन के अंदर, या गूगल वॉइस जो हम करते हैं, उस तरह से विंडोज के अंदर कॉर्टाना यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वही कर रहा है, ये बोल बोल के आपको बता रहा है। ओके, इनफ इंट्रोडक्शन इसने दे दिया है अपना। उसके बाद फिर आगे ये बढ़ेगा, देखिए जस्ट ए मोमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, यूएससी ले लेते हैं हम फिलहाल तो, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिस भी कंट्री की आपको लैंग्वेज लेनी है, रीजन जो भी है आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक देखते हैं इसमें इंडिया भी होगा कहीं ना कहीं। ABCDFGHI होता है ना नहीं तो आप FGHI, ठीक है। ये देखिए ईरान, ईरान से ऊपर, चलो कोई नहीं, हम यूएससी ले लेते हैं। ईरान के आसपास ही इंडिया होगा क्योंकि आई से स्टार्ट होता है वैसे, ठीक है। सो देखते हैं गाइस, ये आ गया इंडिया, चलो इंडिया ले लेते हैं, यस कर देते हैं। ओके, तो अगर आप यूएसबी सिलेक्ट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दूसरा करते तो भी नहीं। इंग्लिश भाषा ले लेते हैं कीबोर्ड के लिए, इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सुटेबल लैंग्वेज, यू नो, इंग्लिश इंडिया आ रहा है टॉप पे, तो करेंगे यस। उसके बाद कीबोर्ड लेआउट स्किप भी कर सकते हैं आप इसे। और आफ्टर दिस, ओके, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन स्किप फॉर नाउ। नेटवर्क सिलेक्ट करो मत करो कोई जरूरी नहीं है फिलहाल, ठीक है, करोगे तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ा, ये अब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह बनाने के लिए कहता है, तो स्किप कर दीजिए, स्किप फॉर नाउ। उसके बाद आप नाम दे दीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो नाम रखा है, मैं नाम रख देता हूँ एक बार एडमिन, और उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद जो भी पासवर्ड आप देना चाहें, जो भी आपको आसान लगे, तो बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड भी रख सकते हैं आसान डिफिकल्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइस, कॉर्टोना बनाना चाहते हैं पर्सनल असिस्टेंट तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं आप उसे, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। इसमें लोकेशन वगैरह सारी चीजें ट्रैकिंग के ऑप्शन थे, ध्यान रखना वैसे ये चीज। ओके, दैट्स द लास्ट स्टेप। अब रह चुका है आपका लास्ट स्टेप, जब ये विंडोज को आपके कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करेगा पूरी तरह से, तो यहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इतना कम टाइम नहीं लगेगा जब आप अपने कंप्यूटर पे करोगे, ठीक है इतना कम टाइम नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यू कैन डू दैट। तो चलिए गाइस, वेट करते हैं, देखते हैं विंडोज इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। ओह नाइस, तो ये हो चुकी है इंस्टॉल। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे फाइल एंड फोल्डर्स एंड एवरीथिंग यहाँ आपको मिल चुका है। आप इसे चला सकते हैं, नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं,
इंटरनेट चला सकते हैं, कैमरा, वॉइस, सारे ऑप्शंस, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो आपको अलग से ही डालने पड़ते हैं। बाकी फाइल फोल्डर में आप देख सकते हैं ये सारा कुछ अब हमारा चल चुका है। एक ही ड्राइव बनी है 50 GB की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 GB इसने यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा वर्क। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल मेमोरी 1.88 GB, i3 7 जनरेशन है ये जो पीसी है जिस पे हमने ये वर्क किया है। ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल। आई थिंक आप समझ सकते हैं ऐसे किस तरह से ये काम करता है। तो ये हमारा ये हो गया। अब चलते हैं भाई हम काली लिनक्स की तरफ जो हमारा था, जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे। ओके गाइस, देखो अभी तक सेटअप चला हुआ है काली लिनक्स का, ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन विंडोज 10 भी मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तरह से वो इंस्टॉल होगी और किस तरह से वो काम करेगी, लेकिन ये चल ही रहा है अभी। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी, और नहीं है तो कोई बात नहीं, और हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए, तब तक ये चल रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ, आपके जो सवाल हैं वो पूछ लीजिए मेरे से तब तक। आई विल चेक इट आउट। बताइए भाई आपके जो भी सवाल हैं। अगर विंडोज लैपी, अरे भाई अभी विंडोज 11 आ तो गया है, आज की तो टाइमिंग बोल रहे हैं, उसमें काफी लफड़ा है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल करी नहीं है, कर लूंगा, बता दूंगा वो भी। अगर विंडोज लैपी के सिस्टम से ही करप्ट हो जाए तो उस केस में न्यू विंडो कैसे इंस्टॉल करें? सेम प्रोसेस है भाई। विंडो करप्ट हो जाएगी तो सेम प्रोसेस है। काली के स्पीकर में आवाज नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं होता, काली में रिकॉर्डिंग की सारी ऑप्शंस होती हैं। अभी ये इंस्टॉल होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ थोड़ा सेटअप भी करना पड़ता है। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई सवाल है? जब तक ये, ओके, देखना पड़ेगा डियर क्या है वो, तो है ना। तो वी नीड टू चेक दैट। विंडोज करप्ट होने पे डेटा रिकवर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यार जो काम, जो सवाल है वो तो पूछो आप। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता है माइक ऑन करना चाहिए, आई थिंक। बताओ। भाई काली और विंडोज में अंतर नहीं है यार, क्या कर रहे हो, दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों की तुलना ही नहीं है, तो विंडोज तो जल्दी हो ही जाता है, काली में टाइम लगता है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना तब माइक का मैं बता पाऊंगा भाई, माइक क्या है, क्यों काम नहीं कर रहा। और हालांकि ये मेरा इंस्टॉलेशंस वगैरह तो मैंने बता दी है सारी चीजें, पहले उन्हें होने दो, फिर उसके ऑप्शंस आएंगे, उन्हें भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। सर। हेलो। हम्म। हेलो। हेलो, आवाज बताइए आ रही है? बताइए। हाँ हाँ, आ रही है। सर, जैसे विंडोज आपने किया सर, ठीक है सर। अब वो एक ही हम्म। नेटवर्क पे होगा ना सर, ये लोकल नेटवर्क पे, तो मैं चाहता हूँ मैं इसको नहीं, इसमें नेटवर्क का कोई इशू नहीं है डियर, नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं है, नेटवर्क ना भी हो तब भी ये काम करेगा। नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने कोई हैकिंग परफॉर्म करनी है, वो भी प्राइवेट हम्म नेटवर्क पर, तो हम्म। इसमें कैसे सेटअप करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आईपी एड्रेस सेट कर दीजिए ना, जब विंडो आपकी इंस्टॉल हो जाती है ना, तो आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस डाल दीजिए, राइट क्लिक करके
नेटवर्क एंड सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, और वहां पे आप आईपी एड्रेस अप्लाई कर सकते हैं उसका। नहीं सर, मैंने एक वीडियोस देखा था उसमें ना, वो जहाँ से आपने नेट ब्रिज किया है ना सर, वहीं पे एक एडवांस ऑप्शन में जाके उसने नेटवर्क टाइप करके उसने खुद का मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क बना लिया था। तो वो तो वैसे भी बन जाता है यार, आप अपनी पीसी में ही तो करने हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, देखो एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, नेट करते हैं तो केबल कनेक्टेड दिखाता है, और ब्रिज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई कनेक्शन जो है वो लेता है। तो एग्जैक्टली दोनों कंडीशंस में जो अगर आप काली लिनक्स में भी करोगे, तो अगर आपने मान के चलो हॉटस्पॉट से चला रहे हो, आप ज्यादातर लोग हॉटस्पॉट से चलाते हैं, है ना, मोबाइल से कनेक्ट करके। तो जब आप चला रहे हैं और आपको आईपी एड्रेस वही चाहिए अपने नेटवर्क वाला, तो उस कंडीशन में ब्रिज कर दीजिए, तो आपका जो आईपी एड्रेस आ रहा होगा ना विंडोज का, उसी का सेम मिलता जुलता आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा वो, ठीक है। तब भी वो आपका अपना खुद का एक नेटवर्क बन गया, उससे भी उतना करने से भी ज्यादा कुछ ना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेट और ब्रिज किया। और कई बार आप वो कर लेते हैं ना, क्या कहते हैं उसमें, एक आता है होस्ट ओनली अडेप्टर, एक और ऑप्शन आता है काली इसी में वर्चुअल बॉक्स में, हाँ ठीक जी, है। आता है। तो होस्ट ऑनली करोगे जब भी, वो आपकी नेटवर्क सेटिंग्स ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, प्राइवेट और पर्सनल नेटवर्क में सर कुछ अलग अलग डिफरेंस है क्या? नहीं, ये एक ही तो हो गया डियर, आप अपने एक ही सिस्टम पे तो कर रहे हो, तीन चार जो भी मशीनें डालेंगे वो सब आपका अपना एक ही नेटवर्क ही कहलाएगा वो, ठीक है। ओके सर, ओके सर, मान थैंक के चलो अपने हॉटस्पॉट से किसी मोबाइल को भी आप जोड़ देते हो ना, तो वो भी आपके नेटवर्क में ही आ जाएगा। तो सर वो लोकल नेटवर्क हो गया ना भाई? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके। गुड मेरा इवनिंग सर। क्वेश्चन रहेगा हाँ बताइए। जी। सर कह रहे हैं कि मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा, रेस्पबेरी पाई बेस्ट रहेगा या फिर वर्चुअल बॉक्स से इंस्टॉल किया हुआ जो डेस्कटॉप है वो सही रहता है, मतलब अच्छा कोई अच्छा हैकिंग अच्छा। को अंजाम देने के लिए? तो भाई डेस्कटॉप ही अच्छा रहेगा, रेस्पबेरी पाई का कोई लेना देना नहीं है। रेस्पबेरी पाई तो एक छोटा इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बना दिया है कि ये पोर्टेबल डिवाइस है, कहीं भी ले जा सकते हो, ला सकते हो। जैसे हैकर्स को क्या है कि किसी बाहर के एरिया में वाईफाई अटैक करना है, तो रेस्पबेरी पाई में पहले से सारे टूल्स लिनक्स विनिक्स है, अलग से अडेप्टर भी लग जाते हैं, तो आप आसानी से परफॉर्म कर लोगे। और कई बार हम कार्ड क्लोनिंग व्लोनिंग इस तरह के भी काम करते हैं, तो भी वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, कहीं भी ले जा सकते हो, पोर्टेबल है, तो उस हिसाब से तो वो सही है। लेकिन पूरी तरह से अगर आपको अच्छा वर्क परफॉर्म करना है, तो उस हिसाब से तो भैया आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना ही चाहिए। अच्छा सर, मतलब वर्चुअल बॉक्स बेस्ट रहेगा या फिर एक पर्सनल मतलब मेन में जो इंस्टॉल होता है काइलिनेक्स वो बेस्ट रहेगा? वर्चुअल बॉक्स बेस्ट रहेगा या काली लिनक्स में, समझा नहीं। मतलब जैसे अच्छा, वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल एक करके तो यूज है कर कि रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा या अलग से करें। तो देखिए डियर, मैं आपको इसे आसानी से समझाता हूँ कि जी अगर आप काली लिनक्स जो है वो अलग से करेंगे, तो उसकी स्पीड और परफॉर्मेंसेस वगैरह सब अच्छी चलेगी, लेकिन आप एक पर्सनल नेटवर्क की तरह उस पर काम परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आपके पास दूसरा कंप्यूटर हो, ठीक है। जैसे हम क्या हाँ करते हैं यहाँ वर्चुअल बॉक्स में, हम जो भी जैसे वायरस बनाया, कुछ ट्रोजन पेलोड कुछ भी बनाया, तो हम उसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, तो एक नेटवर्क जैसी फीलिंग यहाँ पे काम हो गया हमारा आसानी से। लेकिन जब आप अलग से इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर आप उसे साथ ही साथ कहाँ और कैसे ट्राई करके देखेंगे, है ना, ये चीज नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपके हाँ। पास दूसरा कंप्यूटर है, तब तो फिर आप आसानी से एक कंप्यूटर में काली लिनक्स डाल लीजिए और दूसरे पे आप अटैच करके देख सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो काली लिनक्स की स्पीड और परफॉर्मेंसेज आपको अच्छी मिलेंगी। हाँ, वर्चुअल बॉक्स में जैसे कि मैं बहुत बार बताता हूँ, 8 GB कम से कम अगर आपके पास रैम है, तो 4 GB आप वर्चुअल बॉक्स को दे दीजिए, उससे वर्चुअल बॉक्स वाला भी अच्छी स्पीड में आप काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं ज्यादा उसमें। हाँ, थोड़ा स्लो स्पीड तो होती है। अगर आपको स्पीड का इशू आ रहा है और अच्छा चलाना है, तो फिर काली लिनक्स की बजाय आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो काली के साथ मुझे याद आया, मैं आपको पैरेट बता दूं, पर यार बता नहीं सकता, कारण ये है कि इतना सिस्टम लोड नहीं ले पाएगा। 4 GB वो, 4 वो और 4 उसका, तो मतलब दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। पैरेट चलो मैं थोड़ी बता दूंगा, कोई नहीं, अभी ये हो जाता खत्म तो मैं अभी करवा देता पैरेट आपको। कैंसिल कर दूं इसे, इसके बाद कोई खास ज्यादा ऑप्शन रहते नहीं है, एक थोड़ा सा ऑप्शन जी जरूर सर। आएगा इन सबके बाद, जीनोम का। सी ड्राइव में डियर शायद आपने ये शुरू से देखा नहीं, हमने सी ड्राइव में थोड़ी ना इंस्टॉल किया है इसे, हमने तो ई ड्राइव में इंस्टॉल किया है ना।
हेलो। हेलो। हाँ, कौन बताइए। गुड इवनिंग सर, संदीप है। हाँ हाँ, बताइए। सर जैसे मेरी लैपटॉप में 8 GB रैम है, हम्म। तो सर जैसे VMware में हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं, काले लिनक्स अलग से, विंडोज़ अलग से, तो इन सब हम्म। के लिए सर रैम का स्पेस अलग अलग देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। देखो मैं तो बताता हूँ सर कैसे। अगर आप एक टाइम पे एक ही चला रहे हैं, अगर नहीं चल रहा तब तो 8 GB आपका कंप्यूटर ही यूज कर रहा है पूरा का पूरा। यस समझना सर। है इस बात को। जब आपने मान के चलो काली लिनक्स भी चला दी तो 4 GB काली के पास चला गया वर्चुअली, और 4 GB पे आपकी विंडोज चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी स्पीड पे काम होगा दोनों का। ओके ठीक सर। है। तो अगर आप मान के चलो काली लिनक्स भी चला दें, और आपने काली लिनक्स को स्पेस 4 GB दे रखा है, मैंने विंडोज को 2 GB दिया है, तो 6 GB हो गया। तब आपकी सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, बट चलेगा जब भी। ठीक है, क्योंकि 4 GB काली लिनक्स का, 2 GB हमारा उसका आ गया विंडो 10 का, और 2 GB पे मेरा मेन सिस्टम चल रहा होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा हैंग ओके। होकर चलेगा वो। लेकिन अगर 16 GB है तो इस तरह की दिक्कत ही नहीं आएंगी आपको। ओके ठीक है। सर, कार्ड ये लेना इसीलिए पड़ेगा। बोला जाता है रैम अच्छी कैपेसिटी की हो तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके सर। ओके ओके। एंड सर एक और क्वेश्चन था, लाइक हम्म। जैसे कई बार आप जैसे बताते हो कि वेबसाइट स्कैनिंग करनी ये वो, अ, आएगा, सब आएगा अभी तो आगे। नहीं सर, मैं एक्चुअली पूछ ही रहा था कि क्या आप वेबसाइट बनाने के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? बनाना बनाने का तो खुद यार कोई की। काम नहीं है, वेबसाइट बनाना तो बहुत आसान है आज की डेट में। ओके सर, थोड़ा वेबसाइट बनानी आइडिया है दे ना, दीजिए। ज्यादातर आपको बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप जब GoDaddy पे जाएंगे, GoDaddy से अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करेंगे, होस्टिंग सर्विस लेंगे, तो वहाँ थीम और टेम्पलेट मिल जाएंगे, आपको 1 महीने के लिए फ्री देता है। ठीक है। तो वहाँ कोई भी अच्छी सी थीम सिलेक्ट कर लें और आप उसे अपग्रेड करना स्टार्ट कर दें, बहुत आसान काम है। ओके हजारों सर। वीडियोज हैं इस चीज के, बाकी आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है, कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम खा गया 2 विंडोज इंस्टॉल करने में। क्या किया जाए। हम्म, इसके बाद जीनोम का ऑप्शन आएगा, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तो कर लोगे आप जीरब बूट लोडर। इसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ क्या ऑप्शन आता है, उसके बाद आएगा जीरब बूट लोडर, है ना, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जीरब बूट लोडर के इंस्टॉल होते ही आपका जो यूजर नेम पूछेगा, जैसे हमने मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग रखा था इसमें नाम, वो नाम आपको डालना है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालना, और ये रन हो जाएगी। तो क्या मैं इसे बंद करके दूसरा चला के दिखाऊं, बताओ। अगर कहते हो, नहीं तो इसमें बस इंस्टॉलेशन के लिए ही वेट करना पड़ेगा। कर देते हैं इसे क्लोज, मैंने जो इंस्टॉल कर रखी है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बंद करके इसे। चलो, मैं इसे कर देता हूँ पावर ऑफ एंड ओके। ये हो जाएगी बंद। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से स्टार्ट होगा। नाउ यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग नाउ। इसके जो ऑप्शंस और दूसरी चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करेंगे। ओके गाइस, आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन। ये देखो, ये आ गए हैं यहाँ पे काली लिनक्स, इस तरह से स्टार्ट होगा, ये दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अभी आप लोगों को क्या क्या बताना था मुझे। पैरेट का इंस्टॉलेशन बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये मैं इसे ही क्लियर करा देता हूँ काली लिनक्स का सेटअप, ताकि आप काली लिनक्स पे अलग अलग तरह के वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकें। बट स्क्रिप्ट किडी मत बनना, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सारे स्टेप्स आएंगे काली लिनक्स मेटास्प्लॉइट वगैरह, सब पे हम अलग से काम करेंगे। तो देखते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, लाइव में यही होता है, रिकॉर्डेड में खैर इतनी दिक्कत नहीं आती। रिकॉर्डेड में ना टाइम की बचत हो जाती है, बस ये फायदा जरूर हो जाता है। बाकी जैसे कि मैं आपसे कमिटमेंट कर ही चुका हूँ, मैं आपको ओल्ड लेटेस्ट सारा कुछ बताने वाला हूँ, ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे।
थोड़ा सा और, बस ये जो ब्लू लाइन है ना थोड़ी सी ऊपर जाएं ड्रैगन के सर तक और ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग का ऊपर होता है गाइस, है ना, तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अरे भाई चल जा यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। ये कमांड तो कोई नहीं डालनी पड़ती उसमें, जब ये चल जाएगा ना, ग्राफिकल हमने इंस्टॉल किया है ना, तो कोई कमांड वगैरह नहीं डालनी होती। क्या यार। ओके, चला तो सही कम से कम। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे MEH के नाम से ये आ चुका है। क्लिक कर देते हैं इस पे। यहाँ जो पासवर्ड आपने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 वही दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉगिन, एंड आफ्टर लॉगिन यू कैन सी, जैसे ये लॉगिन होता है यहाँ आप इसे फुल स्क्रीन पे भी चला सकते हैं। फुल स्क्रीन पे चलाने का भी एक तरीका होता है। इसमें राइट कंट्रोल लेना है और F लेना है। ये देखिए यहाँ पे जब आप व्यू जाएंगे ना तो फुल स्क्रीन, होस्ट प्लस F, होस्ट प्लस L, होस्ट प्लस C। तो ये होस्ट है ना, जो होस्ट का मतलब है राइट कंट्रोल। होस्ट क्या है, राइट कंट्रोल की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फुल स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है राइट कंट्रोल प्लस F की आप लोगों को प्रेस करनी है, ठीक है। तो लेट्स सी, आई विल सी राइट कंट्रोल प्लस F। तो मैं इसे कर देता हूँ स्विच। ये देखिए फुल स्क्रीन में चलेगा अब। और इसके सारे जो ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ आपको 3 4 चीजें क्लियर आउट करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ओके गाइस, तो ये रन हो चुका है। रन होने के बाद देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, फाइल, मशीन, व्यू, इनपुट, डिवाइस, हेल्प, ये नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे देखो साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो इससे, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है बिल्कुल जस्ट नीचे स्टेटस बार जहाँ पे होता है विंडोज का, वहां पे दिखाई दे रहा है सभी को। ओके, तो यहाँ से देखो सारे ऑप्शंस हैं, फाइल वगैरह सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारा टर्मिनल। और टर्मिनल पे आप जो भी कमांड वगैरह रन करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख देता हूँ IF config, एंटर कर देते हैं तो ये हमारा IP एड्रेस आ रहा है 168.205.216। ये इसने ऑटोमेटिक लिया क्योंकि हमने ब्रिज में करके इसे चला रखा है, ठीक है। क्लियर। सबसे पहले इंस्टॉल करते ही आपको करना है apt get अपडेट, और उसके बाद आपको करना है apt get अपग्रेड, ठीक है। ये कमांड देनी है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो ये चल रहा है अभी यूजर से, MEH काली, ये क्या है, यूजर है। अगर आप इसे रूट से चलाना चाहते हैं, रूट का क्या मतलब होता है, एडमिन से अगर आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इसमें इंस्टॉल करना है, अपडेट अपग्रेड कुछ भी करना है, तो रूट से चलाना पड़ेगा। उसकी कमांड होती है sudo su। सूडो सू मतलब, सू का मतलब सुपर यूजर से है यहाँ पे, ठीक है। सूडो सू करके जब आप एंटर करेंगे तो ये कह रहा है भाई MEH वाला पासवर्ड दो। तो MEH वाला जब आप पासवर्ड दे देंगे इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे रूट से अब चल गया। तो अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपडेट अपग्रेड, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कुछ भी चेंजमेंट्स करना, अब आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो दिस वन इज द वे, एग्जिट करके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जब हम इसके टूल्स पे काम करेंगे, जब करेंगे ही। और आप यहाँ पे देखो ऐसे कई कमांड्स होती हैं, रीस्टार्ट, शट डाउन, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बट फिलहाल तो ये। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, मान के चलो कई बार जो लोग अलग से वाईफाई कार्ड लगाते हैं वो कैसे होगा। अगर आप अलग से वाईफाई कार्ड लगा रहे हैं ना, तो यहाँ जाना होगा आपको डिवाइसेस पे, और डिवाइस में जाना होगा USB, और USB में जो भी आपका वाईफाई कार्ड है ना, यहाँ नाम आ जाएगा उसका। जैसे ये नाम नहीं आ रहे हैं, ब्रॉडकॉम या स्यूइन, HP, तो ऐसे ही वो नाम आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना। उसे सिलेक्ट करते ही वो वाईफाई कार्ड आपकी खाली लिनक्स के अंदर आ जाएगा। यही प्रोसेस तो है वाईफाई कार्ड की, और यही प्रोसेस है आपके लिए पेन ड्राइव की। मान के चलो मैं अलग से पेन ड्राइव कनेक्ट करके इसमें से कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, तो आपको यहाँ जाना होगा USB में, और USB में जो पेन ड्राइव है उस पर क्लिक कर देना, कुछ देर में वो सेटअप हो जाएगा उसका।
और आप यहाँ फाइल्स वाली जगह पे जाके, या डेस्कटॉप पे ही दिखा देता है वो आपको, जो स्क्रीन आ रही है यही दिखा देता है, फाइल्स वाली जगह में जाके यहाँ अलग से लोकेशन मिल जाएगी, उसमें आप कॉपी पेस्ट उसे कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई पूरी ओवरऑल? ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर सारा कुछ जो मैंने समझाया था? अब आपको जो भी सवाल पूछने वो पूछ लो, बाकी पैरेट और दूसरी चीजों के सेटअप मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तो इतना नहीं हो पाएगा। तो बताइए मुझे।